पड़ा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ जिसे ना कोई मिटा पाया ना कोई रोक पाया। इतिहास में इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर 17 बार आक्रमण किए गए, मगर हर बार ये और अधिक दिव्य रूप में खड़ा हो गया। जब चंद्रदेव यानी सोम पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था, सोम ने अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस बात से क्रोधित दक्ष ने सोम को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। उस समय बीमार सोम ने चारों ओर भटकने लगे और उन्हें एक ही मार्ग दिखाई दिया, भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग। सोम ने कठोर तप किया और महादेव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने अपनी दया करके सोम को रोग मुक्त किया और जहाँ तुमने तप किया है उस स्थान पर सदैव निवास करूंगा, ऐसा महादेव ने कहा। तुम्हारा नाम इस स्थान पर अमर हो जाएगा और इस स्थान का नाम होगा सोमनाथ। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पहला सोमनाथ मंदिर चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। इसके उपरांत दूसरी बार रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया था। तीसरी बार कृष्ण भगवान ने लकड़ी का मंदिर बनवाया। चौथी बार भीमदेव ने पत्थर से भव्य मंदिर बनवाए। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं था, यह पूरी सभ्यता का केंद्र बिंदु था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन हर बार यह आक्रमण के बाद ये मंदिर फिर खड़ा हो गया। महादेव की भक्ति फिर जल उठी। पहला आक्रमण हुआ 1025 में जब मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने सोचा कि वह सोमनाथ को नष्ट कर देगा, पर उसे क्या पता था कि महादेव के घर पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। गजनवी ने बड़ी सेना के साथ मंदिर को घेर लिया। तब हजारों भक्तों ने मंदिर के अंदर ही प्राण त्याग दिए। गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कहा जाता है कि शिवलिंग से समुद्र की लहरें उठी और पूरी सेना घबरा गई। फिर भी गजनवी ने मंदिर को नुकसान अवश्य पहुंचाया था, पर उसकी वापसी भी दुखद हुई थी। इतिहास कहता है कि उसकी गाड़ी टूट चुकी थी, उसकी सेना बीमार हो गई, उसका अंत में तय नहीं हुआ था, क्योंकि जो सोमनाथ का वार करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अगले 700 वर्षों तक सोमनाथ को कई और आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मुगल शासक, औरंगजेब सबने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सोमनाथ हर बार खड़ा हो गया। और सबसे डरावनी घटना तब घटित होती है जब एक समय ऐसा आया जब समुद्र लहरों तक मंदिर की रक्षा में उठने लगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि खुद महादेव ने संभाला है। स्वतंत्रता के बाद जब देश पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा था, तब सरदार पटेल ने कहा सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की आत्मा का पुनर्निर्माण है। उन्होंने 1950 में पुनर्निर्माण शुरू करवाया। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर अपनी दिव्यता और शक्ति से पूरे विश्व को आकर्षित करता है। सरदार पटेल ने विदाई के समय कहा था कि सोमनाथ को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसे स्वयं महादेव ने खड़ा किया है। वैज्ञानिकों का रहस्य है कि समुद्र के किनारे बलुआ पत्थर का मंदिर कैसे गिरता नहीं है।
अक्सर सवाल होता है कि इतना बड़ा मंदिर खुले समुद्र हवा में कैसे स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंदिर का डिजाइन एरोडायनामिक है। हवा ऊपर उठ जाती है और मंदिर सुरक्षित रहता है। मंदिर के पीछे एक बड़ी बोर्ड लगा हुआ है। इस रेखा से दक्षिण दिशा में धरती का कोई भूभाग नहीं है। मतलब सोमनाथ की सीधी लाइन में अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है, जिसे लोग शाश्वत मुक्तिदान की रेखा कहते हैं। कहते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ध्वनि तरंगे समुद्र की लहरों में घुलकर एक विशेष ऊर्जा बनाती है, जिसे कई शोधकर्ताओं ने महसूस किया है। यदि आप सोमनाथ जाने की सोच रहे हैं तो इन स्थानों को जरूर देखिए, जिनमें पहला आता है बाण स्तंभ, अनंत समुद्र रेखा, त्रिवेणी संगम यानी 3 पवित्र नदियों का संगम, घंटाघर का विशाल नाद, सोमनाथ लाइट एंड साउंड शो, पुराना सोमनाथ संग्रहालय, भोलेनाथ के चरण चिन्ह। रात्रि के समय समुद्र किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप सारी थकान मिट जाती है। सोमनाथ हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। सोमनाथ 17 बार गिरा, 17 बार खड़ा हुआ। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग सोमनाथ को नष्ट करना चाहते हैं वे इतिहास बन गए। और सोमनाथ आज भी सामान्य से उत्कृष्ट रूप में खड़ा है। महादेव कहते हैं जो मेरे पास आएगा उसे भय से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने स्वयं कहा, मैं सदैव यहाँ उपस्थित रहूंगा। सोमनाथ की पूरी रहस्यमय और पौराणिक कथा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। महादेव के आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव कमेंट में लिखना बिल्कुल न भूलें।